अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, MLS या CLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए BLS का कोर्स कर चुके हैं। तो उन सभी के लिए ये हमारा जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर और डाल दिया है। अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें। और ये हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 6 है। तो इसमें हम आगे का फर्दर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके आने वाले जो क्वेश्चन है वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें क्वेश्चन नंबर 76 से हम स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जो वीडियोस हैं उसका लिंक ऊपर हमने आई बटन पे डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये सारे जनरल कंपटीशन के लिए है। अगर आप KVS, NVS, JKSSB या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी में मैं बोलूँगा और बाकी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ और साइड में हिंदी का क्वेश्चन भी। अगर आप नोट बना के पढ़ रहे हैं तो बहुत यूज़फुल रहेगा आपके लिए। मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप जैसे जैसे वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे आप नोट बनाते चलें। इससे क्या होगा, आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो याद रहता जाएगा। और जो आप PDF, तो हालांकि हम लोग PDF दे रहे हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पे, बट वो जो है उस पर क्या है कि आपके फ़ोन में एक तरह से वो पड़ा ही रह जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग PDF के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें, यहीं से आप लोग नोट बनाना स्टार्ट करें। और एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे कि आपको वैसी चीज़ें मेमोराइज़ हो रही है। जैसे आपने एक तो हम एक्सप्लेन करें तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। उसके अलावा जब आप लोग उसको राइट करते हैं तो और ज़्यादा मतलब चीज़ें होती है ना, वो दिमाग में और लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। तो इसीलिए हम इंसिस्ट करेंगे, अगर आप नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप करना है करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 76 है, विंसिस्ट सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाई होम। जो विंसिस सॉफ्टवेयर है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, यूनेस्को के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 77 है, सोल SOUL स्टैंड फॉर व्हाट? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट है। फिर 78 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी? इनमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी रखता है? तो देखिए, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट एंड टेराबाइट। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी आपको मिलेगा वो मिलेगा टेराबाइट में। तो करेक्ट ऑप्शन जो है 78 का वो है 3, टेराबाइट। फिर है, देखिए ये मेमोरी स्टोरेज के ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन बनता है, तो इनको भी एक बार ध्यान से करें आप लोग। फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ RFID टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर व्हाट पर्पस? तो 70 मतलब जो RFID जो रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी है उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है लाइब्रेरी में? तो 79 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, सर्कुलेशन के लिए। सर्कुलेशन मतलब जब बुक को इशू करना हो, रिटर्न करना हो, तो अगर आपने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या किसी भी लाइब्रेरी में देखा होगा तो उनके पास इतना टाइम होता नहीं कि बिल्कुल ही बुक का पूरा डिटेल लिखे। तो वो क्या करते हैं, एक ऐसे स्कैनर जैसा होता है जिसको आपको आपके जो बुक होता है, जो जिसको आप इशू करते हैं या रिटर्न करते हो, उस पर बार कोड बना रहता है। उस पर जाके ऐसे दिखाते हैं, वो एक उसमें से रेज सा निकलता है और पूरा इन्फॉर्मेशन बुक से रिलेटेड वो फीड कर लेता है कंप्यूटर में आपके नाम से। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट आर ईमेल, यूजनेट, गोपर, वेज सर्विस? तो जो ईमेल, यूजनेट, गोपर, वेज सर्विस है वो मतलब क्या है? वो है इंटरनेट सर्विस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है फर्स्ट, इंटरनेट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई TQM? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है, 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये तो आपने BLS में पढ़ा ही होगा। TQM पे एक पूरा एक क्वेश्चन बन के आता है जिसको आपको लिखना होता है। फिर है 82, ऑप्टिकल फाइबर आर मेड अप ऑफ? ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस चीज़ से बना होता है? तो 82 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड, कॉपर वायर से बना होता है। 82 का करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है, फाइन ग्लास स्टैंड से बना होता है जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होता है वो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो 83 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? बहुत
आसान क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 83 का वो है फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका फुल फॉर्म हमेशा ही याद है, जैसे ओपैक हो गया, ये यूजीसी हो गया, वैन हो गया, लैन हो गया, इन सब का तो हमेशा ही आता है, तो इनको तो आपको याद रखना ही चाहिए। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी कंट्रोल कॉन्सेप्ट वाज क्वाइंस्ड बाय। जो यूनिवर्सल बिब्लोग्राफी कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट ऑप्शन है 3, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो आगे चलते हैं, इफ्ला ने दिया। फिर उसके बाद है व्हाट इज़ विनसिस्ट। विनसिस्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, CDS विंडो वर्जन है। जो विनसिस्ट है वो एक विंडो वर्जन है CDS का। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशन। उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो इसमें देखिए आपको जो भी याद है, जैसे देखिए इन्फ्लिवनेट है, डेलनेट है, विनसिस्ट है या ई प्रिंट है, तो इनमें से किसी एक का पहला पकड़ के मैं मतलब आपको बता रहा हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, कोई भी एक चीज़ समझ में आ रही कि हाँ इसका ये हो सकता है, तो उसको देखिए आप ऑप्शन में। जैसे कि यहाँ पे डी पे देखिए ई प्रिंट है। ई प्रिंट से आप क्या समझते हैं? जो भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। तो इनमें से देखिए आप सेकेंड पार्ट में, लिस्ट सेकेंड में इलेक्ट्रॉनिक जैसी कौन सी चीज़ आपको दिख रही है? जैसे रिसोर्स शेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये भी नहीं है, फिर डिजिटल इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली यही है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। तो डी पे देखिए कौन सा, डी पे थर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो आपको डी थर्ड में लास्ट ही दिखेगा, जिसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 4 है। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन 86 का फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से अगर आपको एक मतलब एक भी आता हो तो आप आंसर निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के। फिर 87 क्वेश्चन है, डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे वाले। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, जो कि टेलीफोन लाइन के इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ सके, तो उसको क्या बोलते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन जो है 87 का वो है 3 थर्ड, मॉडम। मॉडम को जोड़ते हैं तभी ये इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइन से होता है। तो एक्चुअली आपसे एक क्वेश्चन है कि मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब मॉडम का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। मॉडम का जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। तो ऐसे करके आप लोग फुल फॉर्म को भी याद रखें। फिर 88 है क्वेश्चन, बहुत आसान है, इसको तो कोई भी कर देगा। तो क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ईमेल एड्रेस फॉर्मेट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस जो है वो सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। पहले वर्ड आते हैं, फिर @ आता है, फिर जीमेल आता है, फिर डॉट, फिर कॉम आता है। तो ऐसे में यही है, और फर्स्ट वाला भी सही हो सकता था अगर उसमें ये वर्ड के XYZ के बाद में अगर @ लग जाता तो इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। फिर है 89, माइक्रोसॉफ्ट दैट इज़ MS ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस जो है वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? तो ये जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकंड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 90, क्वेश्चन नंबर 90, चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गए जो हैं उनमें से करेक्ट सीक्वेंस को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो होता है वो है डेटा होता है, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन। डेटा मतलब बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे आपके घर में एक स्टोर हाउस होगा, ठीक है। स्टोर हाउस में से फिर अब जो स्टोर हाउस है वहाँ से अब सारी स्टोर हाउस को घर में मतलब वहाँ से पूरी चीज़ें तो नहीं निकाल के ले आते, उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल के ले आते हैं। तो वहाँ से आपने कुछ चीज़ें निकाल के लेके आए, अब वहाँ पे है कि थोड़ा सा मतलब एक कंटेनर में डाल दिया। अब वहाँ से आपके मतलब के लिए जितनी भी चीज़ें है उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए चावल है, वो स्टोर हाउस में पड़ा हुआ है, आप पूरा 10-12 कट्टा तो ला के रखेंगे नहीं आप घर पे। वहाँ से क्या करेंगे, एक कट्टा ले आए, उसको एक कंटेनर में डाल दिया। अब वहाँ से वो जो स्टोर हाउस था वो डेटा है, फिर आपके जो कंटेनर में रखा वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन है। अब वहाँ से जितना भी आपको चावल बनाने हैं उसमें से, तो अपने मतलब कि आप उसमें से चावल निकाल लेते हैं, तो वो क्या होता है, नॉलेज होता है। तो इसी तरीके से डिवीज़न है, डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो 90 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। फिर है 91,
क्वेश्चन नंबर 91 है रिसेंटली डिलीटेड फाइल फ्रॉम कंप्यूटर आर स्टोर एट विच प्लेस इन द कंप्यूटर। अगर आपने मतलब हाल फिलहाल में ही कोई फाइल डिलीट किया है कंप्यूटर से, तो वो जो फाइल है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, मतलब डिलीट तो कर दिया बट वो फिर भी रहता है आपके कंप्यूटर में, तो कहाँ रहता है, वो रहता है रिसाइकल बीन में। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 92 है रीडिंग हैबिट एंड टू क्रिएट सेल्फ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव इज़ ऑफ होम। जो रीडिंग हैबिट है स्टूडेंट के अंदर, वो कहाँ से, मतलब सबसे पहले कहाँ से डेवलप होता है, कौन सी लाइब्रेरी से डेवलप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी। डेफिनेटली स्कूल लाइब्रेरी में ही आपको सबसे पहले इनिशियल लर्निंग कराई जाती है, फिर उसके बाद आप जब ओपन में जाते हैं तो फिर पब्लिक लाइब्रेरी को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। फिर है 93 क्वेश्चन, कॉलेज लाइब्रेरी कम अंडर विच कैटेगरी। कॉलेज लाइब्रेरी जो है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पे एकेडमिक लाइब्रेरी। सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, एकेडमिक लाइब्रेरी। फिर राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास इन विच ईयर। देखिए एक पूरा एक्ट पास हुआ था जितनी भी लाइब्रेरी, मतलब स्टेट वाइज जो लाइब्रेरी है उनका, तो उस पर भी एक छोटा सा वीडियो मिनी लेके आएंगे जिसमें आप लोग को बता देंगे कि किस तरीके से ये जो एक्ट पास हुआ था और क्या क्या एक्ट में था वो पूरा, और कब पास हुआ था, कौन से स्टेट का एक्ट, तो उसको भी आप याद रखें, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसका जो 94 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, 2006 में पास हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 95, हु प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। जो दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में है उसमें फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है। तो 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है 96, विच यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है लाइब्रेरी साइंस में स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है थर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर 97 है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन वॉज स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। कौन से ईयर में राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। तो ये किया गया था 97 का करेक्ट ऑप्शन है सेकंड, 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 98, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SR रंगनाथन विच वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। दिए गए में से कौन सा लॉ जो है फोर्थ लॉ है लाइब्रेरी साइंस का। देखिए लाइब्रेरी साइंस का 5 लॉ दिया गया था, तो उनमें से बोल रहा है कि ये कौन सा लॉ है जो कि फिफ्थ लॉ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है। फिर उसके बाद है 99 क्वेश्चन, एज एक्ट नंबर 13 ऑफ 1992 अमेंडमेंट इन इंडिया कॉपीराइट एक्ट 1957, द कॉपीराइट ऑफ एन ऑथर विल बी वैलिड फॉर हाउ मेनी ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। देखिए सेम क्वेश्चन आया था, इसमें लैंग्वेज थोड़ा अलग है। जो हमने पहले 100 जो क्वेश्चन कवर कराए थे उनमें एक क्वेश्चन था सेम, कि अगर कोई राइटर है जिसने कोई बुक लिखी है या कोई नोवेल लिखा है, तो उसका अगर डेथ हो जाता है तो जो उसके बुक का या फिर उसके जो भी उसने लिखा है उसका कॉपीराइट कब तक रहता है, उसके डेथ के बाद तक। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 99 का वो है 460 ईयर। ठीक है, कॉपीराइट जो रहता है वो 60 ईयर तक रहता है। फिर है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो है 100, क्वेश्चन नंबर 100, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कौन से स्टेट में नेशनल लाइब्रेरी हमारे देश का मतलब एस्टेब्लिश है, कहाँ पे है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हमें नेशनल लाइब्रेरी देखने को मिलेगा इंडिया का। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको अगर मिला लें तो 200 क्वेश्चन आपको हो गए हैं टिल नाउ, और आपको फ़ायदा हो ही रहा होगा डेफिनेटली। जो
कॉन्टीन्यूसली वॉच कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा होगा और वो कमेंट भी करते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।